हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल 4th सेम के स्टूडेंट से। तो आफ्टर कोरोना फाइनली अभी हम लोग ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं और मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज आ रही थी कि सर ऑफलाइन एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, एग्ज़ाम कैसे करना है। और एग्ज़ाम करने के अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ एग्ज़ाम ऑफलाइन है। ऑफलाइन होने का मतलब समझ रहे हैं आप, ऑफलाइन होने का मतलब आपके पास 3 बड़ी प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करने वाला हूं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी 4th सेमेस्टर में हैं, बट मैं फोकस मैकेनिकल वाले स्टूडेंट को करूंगा। देखिए, सबसे पहली जो प्रॉब्लम आपके साथ है वो है राइटिंग प्रॉब्लम। राइटिंग प्रॉब्लम के लिए क्या करना है आपको, अगर आप राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करें अपने, क्योंकि एग्जाम में आपके मार्क्स जो है राइटिंग स्किल के हिसाब से मिलेंगे, तो मेरी एक एडवाइस है कि जब आप यूट्यूब पे लेक्चर्स देखते हैं या अगर ये वाला वीडियो भी देख रहे हैं तो ट्राई टू मेक अ नोट। आप एक नोट जरूर बनाएं, नोट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और डेली कम से कम आप 1 आवर, डेली कम से कम 1 आवर आप राइटिंग जरूर लिखें, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे आप इतने बड़े हो गए, मैं राइटिंग के लिए क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज एग्जाम में आपको 3 आवर्स में लिखना है और 2 साल से ऑलरेडी कॉलेज नहीं खुले तो आपने उस तरीके से लिखा नहीं जिस तरीके से लिखना होता है। तो राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करें। सेकंड प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा आपको आएगी वो है डेफिनेशंस। अब ये बड़ी चीज़ क्यों है, देखिए क्या होता है, अभी तक कोरोना में हम लोग क्या कर रहे थे, कोरोना में हम लोग एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया और हम लोगों ने इसे गूगल से उतारा, कॉपी पेस्ट किया, काम खत्म, और हमारी डेफिनेशन हमें भी याद नहीं है। तो आप जो भी एग्जाम देने वाले हो, स्पेशली मैकेनिकल, अगर मैं 4th सेम की बात करूं तो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में पास्कल लॉ की डेफिनेशन पूछ ली आपसे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्ट्रेस की डेफिनेशन पूछ ली, या थर्मल 2 की बात करें आपसे पूछा प्रिंसिपल ऑफ आईसी इंजन लिखो, ठीक है। ऐसा कुछ भी आपसे पूछ लिया तो वो डेफिनेशंस पे आप बहुत फोकस करें। तो मेरा मानना है कि डेफिनेशन के आप नोट्स बना लें सब लोग, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो थर्ड जो इंपॉर्टेंट बात है, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ, दैट इज़ योर न्यूमेरिकल पार्ट। अगर मैंने बोला मैं बना तो वीडियो 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए रहा हूँ, बट मेरा फोकस है मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स। एक्चुअली क्या है, जब आप न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं तो ये जो सेमेस्टर है, बेसिकली सेमेस्टर में मैकेनिकल के सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। एक आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसमें आप मान के चले ऑलमोस्ट हर चैप्टर मतलब न्यूमेरिकल, ठीक है। इसमें आप मान के चले 60 to 70% जो होगा वो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन होगा। इसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स का सिलेबस बहुत बड़ा है, अगर आप ए के उपाध्याय देखेंगे, कंप्लीट ए के उपाध्याय आपको करनी है, और इसके अंदर भी लगभग 40 to 50% जो है वो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन प्लस डायग्राम वगैरह भी आते हैं इसके अंदर। थर्मल 2 के अंदर आपके पास पावर एफिशिएंसी, इन सब के न्यूमेरिकल बन जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपका MD2 मशीन ड्राइंग 2। अब मशीन ड्राइंग 1 ED नहीं आती तो मशीन ड्राइंग अगेन वही राइटिंग स्किल। अब ड्राइंग स्किल की बात करते हैं तो इसके बाद आपका फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है। मैं तो कह रहा हूँ ये 4 सब्जेक्ट करने हैं, टाइम बहुत कम है। मोस्ट प्रॉब्ली मैं मान के चलूँ तो आपका 20 मई से आप मान के चलें आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। जिस डेट को भी आप वीडियो देख रहे हैं यहाँ से आप डेज लगा देना, कितने डेज आपके बच रहे हैं। तो ये मैकेनिकल की उसमें सबसे टफ सेमेस्टर माना जाता है 4th सेमेस्टर। रीज़न क्या, सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको ट्रेनिंग भी करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर इस सेमेस्टर में आप अभी 4th सेमेस्टर में मेरी कोशिश है कि आप लोगों की बैक ना लगे, बट अगर 4th सेमेस्टर में आपकी बैक लगती है तो इसका बैक का एग्जाम कब देंगे, इसका बैक का एग्जाम देंगे 6th सेमेस्टर में। 6th सेमेस्टर मतलब कॉलेज जब लास्ट एग्जाम हो रहे होंगे। मैं डरा नहीं रहा, बट आपको फैक्ट बता रहा हूँ। 4th सेमेस्टर की बैक का एग्जाम 6th सेमेस्टर में देंगे, तो जो 5th सेमेस्टर में अगर कंपनी आती है, 6th सेमेस्टर में अगर कंपनी आती है तो आप उसमें एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर आपकी बैक है तो आप प्लेसमेंट में बैठ नहीं पाएंगे। तो मैं अभी आपको बस एक तो मैंने आपको ये बताया कि आपको क्या क्या इंप्रूव करना है, ठीक है, और न्यूमेरिकल इंप्रूव करने के साथ साथ, अच्छा दूसरी बात ये, अब आपको मैकेनिक्स नहीं आती, आपको अब मैकेनिक्स नहीं आने से सोम का लॉस हो जाएगा। आपको थर्मल फर्स्ट जो आपने करी वो नहीं आती, थर्मल 2 का लॉस हो जाएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स होप सो वही है, मतलब स्ट्रेस सोम में पढ़ेंगे वहाँ पर भी पढ़ेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें है कि इस 4th सेमेस्टर में मैं इतना ज़्यादा, मतलब मैं स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग पढ़ाई करें, ठीक है। आप लोग ऑफलाइन पढ़ें ऑनलाइन पढ़ें डजंट मैटर, सबसे इंपॉर्टेंट है इन 3 पैरामीटर को साथ में लेके पढ़ें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज़रूरी चीज़ जो मुझे बतानी है वो ये है कि इस सेमेस्टर में आप 10,000, देखो मुझे एग्जैक्टली अमाउंट तो नहीं पता, बट जो मुझे प्रीवियस स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है, बताता हूँ, 10,000 की स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। 10,000 रुपये आपको कैसे मिल सकते हैं, मैं रीज़न बताता हूँ।
होता ये है कि जो आपका थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर चला गया, इसके एग्जाम आपने दिए, और जो फोर्थ सेमेस्टर आप लोग देने वाले हैं, इन दोनों में मिला के अगर आपका 80% प्लस रहता है तो आपको एक फेलोशिप मिलती है 10,000 रुपीज़ की। इसीलिए एक तो टफ सब्जेक्ट हैं, ऊपर से अगर आप 80% लाएंगे तभी आपको पैसा मिलेगा। तो कोशिश करोगे, स्कॉलरशिप मिलती है उसका पूरा फ़ायदा उठाओ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ इसको जाके अपने HOD से बात कीजिए या फिर कोशिश कीजिए कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की इसकी, ठीक है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस सेमेस्टर में नो बैक का आप प्लेज ले लीजिए, मतलब कसम खा लीजिए नो बैक, ठीक है। ये मेरी भी कसम है सारे बच्चों के लिए कि बैक नहीं आने देनी, बिकॉज अगर बैक गलती से आ गई, अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लेसमेंट नहीं होगी। सोचिए 6 सेमेस्टर में आप एग्जाम देंगे कॉलेज खत्म होने के बाद, आपका कॉलेज खत्म होने के 3 महीने बाद आपका रिजल्ट आएगा। 6 सेमेस्टर में एग्जाम देंगे, मान लीजिए मई में, जून जुलाई अगस्त में रिजल्ट आएगा, मतलब बाकी फ्रेंड्स जॉब कर रहे होंगे या बीटेक कर रहे होंगे, आपको अलाउ ही नहीं है। जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, उस रिजल्ट आने के बाद आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने लायक होंगे, क्योंकि वो बोलेंगे 6 सेमेस्टर की मार्कशीट लाओ। अब 6 सेमेस्टर की मार्कशीट तो आप लाएंगे, बट पहले की बैक क्लियर होंगी तभी तो आप सारी मार्कशीट देखेंगे वो। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सब बच्चों से कि आप इस सेमेस्टर को बहुत ज़्यादा सीरियस लीजिए, ठीक है। ये तो इन्फॉर्मेशन थी, नॉलेज थी। अब प्रॉब्लम कहाँ है कि हम आपकी इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन में देंगे। अब आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, अभी तक मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला सॉल्यूशन जो मैं बोलना चाहूँगा वो ये है कि आप एटलीस्ट, अगर फाइनेंशियल इशू है, आपके पास टाइम नहीं है, कुछ भी है, कोशिश करें कॉलेज के जितने भी लेक्चर हो रहे हैं, कॉलेज के सारे लेक्चर अटेंड करें, अटेंडेंस 100% रखें अपनी, ठीक है। और कॉलेज के टीचर से क्वेश्चन पूछें, बुक्स को पढ़ें। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, बुक्स पढ़ें। बुक्स ना हो, आप लोग क्या PDF से पढ़ रहे हैं सब लोग, कि PDF से पढ़ लेंगे यूट्यूब रिकॉर्डिंग से, वो नहीं, ठीक है। यूज़ योर बुक, लेक्चर्स लें, बुक का यूज़ करें, बुक को पढ़ें, खुद के नोट्स बनाएं। दैट्स अ फर्स्ट मैथड। सेकेंड, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, किस वजह से आप लेक्चर नहीं ले पा रहे हैं, बुक हो सकता है किसी वजह से आप नहीं खरीद पा रहे हैं, एटलीस्ट यूट्यूब यूज़ करें। अब प्रॉब्लम कहाँ है यूट्यूब के साथ, आप यूट्यूब यूज़ तो कर रहे हैं, ठीक है, मैं भी कुछ लेक्चर्स अपने लगातार डाल रहा हूँ, आपकी हेल्प कर सकूँ ताकि, तो यूट्यूब पे आप क्या सिर्फ लेक्चर देखे जा रहे हैं। यूज़ योर कॉपी एंड पेन और उसको लिखें आप साथ में कि आपने जो पढ़ा, ठीक है। और ये नहीं कि आपने जब मन की, जब आपको सेशन आए तब पढ़ लिया, नहीं, आप रेगुलर टाइम बनाएं, रेगुलर बैठ के लिखना है उसको, राइटिंग स्किल भी होगा, साथ में नोट्स बनेंगे। थर्ड ऑप्शन, ठीक है। अब ये थर्ड ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन फिलहाल नहीं बोल सकता, बट ठीक है, हम लोगों ने ऑफलाइन बैच शुरू किया था, हमारा एक ऑफलाइन बैच था, बट इट इज़ क्लोज नाउ, ठीक है, इट इज़ क्लोज, अब ये बंद हो चुका है, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे हैं सर ऑफलाइन, तो हम लोगों ने ऑफलाइन एक बैच बनाया, बट एक्सट्रीमली सॉरी, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो हमारा ऑफलाइन बैच क्लोज हो चुका है, उनका तो सिलेबस भी 25% हम लोगों ने करा दिया। बट अभी एक सॉल्यूशन और लास्ट सॉल्यूशन है, इट्स अ लास्ट सॉल्यूशन, अगेन आई एम सेइंग इट्स अ लास्ट सॉल्यूशन। इसके बाद हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। वो लास्ट सॉल्यूशन है, हम लोग एक ऑनलाइन कोर्स डेवलप कर रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। हालांकि जो ऑनलाइन कोर्स है, मैं पहले बनाना नहीं चाह रहा था, बट स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि नहीं सर ऑफलाइन बैच क्लोज कर दिया, प्लस कुछ बच्चे दूर रहते हैं, वो ऑफलाइन नहीं भी आ सकते, कुछ फाइनेंशियल इशू भी है, वो शायद फी नहीं पे कर सकते, और घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो हम लोग ऐसा भी नहीं कर सकते कि सबको कब तक हम लोग फ्री पढ़ाएंगे। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में फ्री पढ़ाया मैकेनिक्स, कोरोना था तो ठीक है हम लोग हेल्प करें, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट तक भी हम लोग हेल्प कर सकते हैं। तो एक ऑनलाइन कोर्स डेवलप कर रहे हैं, 3 अप्रैल से ये कोर्स लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा कोर्स की नॉलेज दे देता हूँ। ये इस कोर्स के अंदर ना हमारे पास हमने एक सोम का कोर्स बनाया है, एक FM का बनाया है, और एक थ्योरी और एक थर्मल 2 का बनाया है। अभी तक बच्चों ने इसी की डिमांड करी थी, इसलिए बनाया है, बिकॉज न्यूमेरिकल कोर्स है, प्लस थर्मल 1 नहीं आता तो थर्मल 2, डायरेक्ट थर्मल 1 में जो पढ़ के आए हो डायरेक्टली यहाँ यूज़ करना है, पहले का नहीं पढ़ना, डायरेक्ट मतलब पहले आपको थर्मल 1 आनी चाहिए तब थर्मल 2 पढ़ोगे। तो हमने कोर्स के अंदर क्या किया कि थर्मल के बेसिक भी डाले हैं, ताकि आपको वहाँ भी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, ठीक है। डेज आपके पास एक्चुअली कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम 3 अप्रैल से इन पे वीडियोस डालना हम लोग शुरू कर देंगे अपने, बट वीडियो कहाँ डालेंगे कैसे बताता हूँ अभी। और वो वीडियो डालने के बाद वो लगातार 25 अप्रैल तक हमारा पूरा सिलेबस उस पर आता रहेगा, ठीक है। उससे आपको 1 महीना और मिलेगा ना। सोम का हम लोग जो कोर्स है, हम लोग इसका कोर्स 100% ख़त्म करेंगे, ठीक है, प्लस एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल के साथ, ठीक। और इसमें प्लस हम लोग कुछ मैकेनिक्स के टॉपिक भी कराएंगे जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे।
फ्लूइड मैकेनिक्स का अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस। एक्चुअली फ्लूइड मैकेनिक्स डिप्लोमा में ना दो, एक्चुअली बीटेक के इसके दो पार्ट है। डिप्लोमा में इसको एक पार्ट में कन्वर्ट कर दिया है, बीटेक में इसको बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड मशीनरी। यहाँ पर क्या है, मशीन और मैकेनिक्स को एक साथ कन्वर्ट कर दिया तो हमारे पास 8-10 चैप्टर बन जाते हैं। थर्मल में मैं आपको अब क्या बोले, बस इसमें मैं आपको बेसिक भी कराऊंगा पहले थर्मल 1 का, और उसके बाद आपका आईसी इंजन जो मेन टॉपिक हमारा थर्मल 2 का, फिर थर्मल 2 कराऊंगा यहाँ पर, फिर इस सेमेस्टर का सिलेबस कराऊंगा जो सेमेस्टर आपका चल रहा है, ठीक है। और एफएम में कंप्लीट सिलेबस 100% ये कराना है, और उनके बाद जो न्यूमेरिकल होगा उनका अलग किया है हमने। अब ये आपको कहाँ मिलेगा, कैसे करना है, आपको सबसे पहले स्टेप के लिए आराम से पहले आपको, जिसको ये नहीं पता कि हम लोग कैसा पढ़ाते हैं या आपको समझ आएगा नहीं आएगा, जस्ट गो, अभी आप यूट्यूब चैनल का वीडियो देखने इसके जाइए, वहाँ पर आपको सोम एफएम के कुछ वीडियोस मिल जाएंगे, उन वीडियो को आराम से देखिए। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, मैं आपको लिख देता हूँ, 8586868122। इस पर आराम से फ़ोन कीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन लीजिए, ठीक है। और कोई भी दिक्कत आए तो जब करेंगे तो मैं डायरेक्टली कमेंट का जवाब देता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। वहाँ अपना नंबर भी आप दे सकते हैं, अगर मुझे लगेगा तो आपको डायरेक्ट कॉल भी करूँगा। तो हम लोगों को अपने क्या करना है, आपको पहले प्ले स्टेप सुन लीजिए। पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है, और प्ले स्टोर पे जाने के बाद वहाँ से आपको AVR अकेडमी की ऐप डाउनलोड करनी है। AVR अकेडमी की जब ऐप आप डाउनलोड करेंगे, उसमें जाने के बाद एक एक्सप्लोर का ऑप्शन आएगा। एक्सप्लोर पहले, हाँ सॉरी, एक्सप्लोर से पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी से मत कीजिएगा, उसमें कुछ ईमेल आईडी में इशू आ रहा था कुछ बच्चों को, आप नंबर से कीजिएगा। अगर आपको एप्लीकेशन में कोई भी इशू आता है, बिकॉज देखो ये सब हमारे देश में भी ऑनलाइन बहुत टाइम से नहीं आया, ये इसको आए मुश्किल 1.5-2 साल हुआ है, तो हम लोग तो खैर कोरोना के पहले ही उस टाइम से हम लोगों ने अपनी ऐप लॉन्च की थी। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई भी इशू है, अगेन आपका ये सेम नंबर है, आप कॉल कीजिए, आपका कोई भी इशू 48 आवर्स में, 48 घंटे में ठीक किया जाएगा। अगर वो नहीं होगा तो उसको डायरेक्ट मैं हैंडल करूंगा आफ्टर 48 आवर्स। अच्छा, इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन आप अपना किससे करेंगे, मोबाइल नंबर से करेंगे और नाम से करेंगे। आई थिंक वैसे तो आप लोग PUBG वाली जनरेशन हो, आप सबको पता है कि क्या करना होता है, मैं तो बस आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आप एक्सप्लोर में जाएंगे। एक्सप्लोर में जाने के बाद वहाँ आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके एक मिलेगा, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। अभी हम लोगों ने बच्चों 50% डिस्काउंट दिया हुआ है, 50% डिस्काउंट है, ज़्यादा तो आपको ऐप पे सब दिख ही जाएगा। और ये डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ 3 अप्रैल तक है, ठीक है, 3 अप्रैल तक। उसके बाद शायद आप डिस्काउंट हम लोग ना दे पाएँ, बिकॉज हमारे पास सर्वर पे क्या लोड बढ़ता है, स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, तो हम लोग को थोड़ा देखना पड़ता है कि हम नंबर ऑफ स्टूडेंट भी कितने रख सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। अब इस कोर्स के अंदर हम लोग क्या कराएंगे वो बता देता हूँ। तो आपने प्ले स्टोर पे गए, AVR अकेडमी पे आपने डाउनलोड किया, रजिस्ट्रेशन किया, एक्सप्लोर में गए, वहाँ आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिला। अब आपको सोम पढ़ना है, FM पढ़ना है, थर्मल पढ़ना है, ये आप डिसाइड कीजिए। जो कोर्स पढ़ना है उसको आप बाय नाउ कर लीजिए। इसके बाद अब लोग कोर्स में क्या पढ़ाएंगे, कोर्स में आपको पहले मिलेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, आप उनको आराम से रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देखिए। फिर उसके अलावा आपको 1 लाइव क्लास इन अ वीक मिलेगी, लाइव क्लास इन अ वीक, मोस्ट प्रॉब्ली सैटरडे या संडे की रात को भाई 9 से 10 या 10 से 11 के आसपास हम लोग लाइव क्लास लेंगे, बिकॉज उस दिन सब बच्चे छुट्टी पे भी होते हैं तो उनका रिलैक्स रहता है, मोबाइल डाटा बच जाता है ना, कॉलेज जाते वक्त तो खर्च हो जाता है। तो हम लाइव क्लास भी लेंगे जहाँ पर आपके डाउट क्लियर करेंगे। 99% तो आपके डाउट यहीं क्लियर हो जाएंगे। फिर भी डाउट रहते हैं तो आप उसे नोट करके रख लेंगे, जब वीकेंड में क्लास लेंगे उस क्लास में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको PDF फॉर्म में नोट्स मिलेंगे जो हम लोग अच्छे लेवल पे बना रहे हैं। और सिर्फ आप नोट्स मैं फिर बोल रहा हूँ, नोट्स डाउनलोड करके ना उसको लिखना कॉपी में, ये नहीं कि PDF नोट्स मिल गए बस आप फ्री हो गए। कितनी PDF आज फ़ोन में पड़ी है, काम तो नहीं आ रही ना। तीसरा, इसके तो आपका क्या हो गया, एक रिकॉर्डिंग लेक्चर हो गए, PDF नोट्स हो गए। थर्ड, आपकी लाइव क्लास होगी, लाइव क्लास इन अ वीक, एक सब्जेक्ट की एक क्लास, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट आप चूज़ करते हैं आपकी मर्जी, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात मैं और बताना चाहूँगा, हमारे पास जो ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट आते हैं, अगर इनमें से कोई आपके कॉलेज से आता हो उससे ज़रूर मिलिए, ठीक है। शायद आपका यहाँ पर कुछ और बेनिफिट हो जाए, ठीक है। फिलहाल अभी हमारी तरफ से डिस्काउंट 50% है, बट हमारे पास जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स आते हैं क्योंकि वो आपके कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं, हमने उनको भी कुछ ऑफर किया था, बिकॉज दे आर आल्सो इन अवर ऑनलाइन बैच। वो ऑफलाइन बैच में भी पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन बैच में भी पढ़ रहे हैं, तो आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपका कॉलेज का कोई भी स्टूडेंट AVR अकेडमी में आता है आपकी क्लास का, उससे आप ज़रूर मिलिए, वो आपका 100% फ़ायदा कराएगा। क्या फ़ायदा कराएगा आप उससे पूछ लीजिए, ठीक है। और अदरवाइज़ उससे नहीं मिलना तो ठीक है, आप सिंपल आइए, आप पे नाउ कीजिए और आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है।
जिस कोर्स की फीस हमने कितनी रखी है जब देखेंगे जाके तो आपको एक्चुअल समझ आएगा। और इससे सस्ता पूरी दिल्ली में आपको कोई भी पढ़ा दे पूरे सेमेस्टर इतना सिलेबस, ठीक है। तो आप मेरे को बताइएगा, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन कोर्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये चैलेंज है हमारा। और अगर आपको कोर्स लेने के बाद, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, रिकॉर्डेड है, आप कभी भी मुझे रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं। कोर्स लेने के बाद विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे नहीं समझ आया, ठीक है, आप 10 डेज, जिस दिन आपने कोर्स परचेज करा उस डेट के बाद 10 डेज के अंदर आप हमें एक सिंपल मेल कीजिए। मेल आईडी लिख देता हूं मैं यहाँ पर आपको, ठीक है, AVR Academy ACADEMY.org ऑर्गेनाइजेशन वाला org@gmail.com। हमें आप प्रॉपर वजह लिखिए, ठीक है, कि भाई आपको क्यों कोर्स पसंद नहीं आया। इफ वी आर सेटिस्फाई, हमें लगता है कि नहीं यार आप बिल्कुल वैलिड है अपनी जगह पे, ये चीज़ क्लियर नहीं है, पहले तो हमारी कोशिश होगी उसको हम इंप्रूव करें। इफ वी आर नॉट एबल टू इंप्रूव दैट, वी विल अगेन रिफंड योर फीस। हम पहले भी कर चुके हैं, अगेन दोबारा करेंगे। तो आप कोशिश ये करें, वैसे तो मुझे पता है कि ऐसा नहीं होता, बट फिर भी अगर ऐसा हो तो आप बिल्कुल आप हमें मेल कीजिए, वैलिड रीज़न बताइए हमें, हम उसे इम्प्रूव नहीं कर पाए तो आपके हम फी रिफंड कर देंगे, हमारी गारंटी, ठीक है। बिकॉज आई एम इन ऑलरेडी इन 15 ईयर्स से मैं सब पढ़ा रहा हूँ, तो खैर इशू नहीं है, बट फिर भी डिसीजन इट्स योर, ठीक है। बट आप पढ़ाई शुरू कीजिए, इधर कॉलेज के लेक्चर से कीजिए, यूट्यूब से कीजिए, ऑफलाइन बैच क्लोज है, या फिर हमारे ऑनलाइन कोर्स से कीजिए, बट पढ़ाई ज़रूर कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।